हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए सितंबर 11 से 20 तक यूनिवर्स क्या सिचुएशंस हमको दिखाते हैं कि स्कॉर्पियो साइंस क्या सिचुएशंस फेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं। ये वाली छोटी छोटी ही वीडियोस होती हैं 10-10 मिनट की, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो और आप स्किप कर देंगे या फिर आप बीच में ही छोड़ देंगे वीडियो, तो हो सकता है आप वो मैसेज मिस कर दें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगें आप अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो साइन के लिए सितंबर 11 से 20 तक क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ग्रुप डिस्कशन, ओके। किसी सिचुएशन के लिए आप लोग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया, हो सकता है नई कंपनी जो है जहाँ पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया वो आपको बुलाए ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए, आपको वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करना पड़े। ये फिजिकल फाइट नहीं है, ठीक है, ये थॉट्स की फ़ाइट है। एक दूसरे के सामने अपने थॉट्स रखने और उनको अपने पॉइंट्स पर कन्विंस करने की कोशिश करना। या फिर आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिस पॉइंट पर आपको सबके साथ बैठ के कुछ सीरियस डिस्कशन करनी पड़ेगी घर के मैटर्स को लेकर, ठीक है, या आगे लाइफ को लेकर, क्या आपको डिसीजन लेने हैं या घर वाले क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कैसे क्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको डिस्कशन करनी पड़ सकती है। ये वो सिचुएशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको डिस्कशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप ही रीच आउट करें अपनी फैमिली में, अपने सीनियर्स के साथ कि मुझे बात करनी है, तो आइए बैठिए, मुझे कुछ सोल्यूशंस चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मुझे उससे रेजोल्यूशन दिलवाइए। तो हो सकता है क्योंकि अभी आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, चारों तरफ से आपको लग रहा है आप प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, ठीक है, आप डायरेक्शन लेस हैं, फील कर रहे हैं खुद को। तो इस वजह से भी आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ताकि कोई आपको कुछ सजेशन दे सके। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। द एम्परर, घर के सीनियर या आपके ऑफिस के सीनियर जो होंगे, सीनियर मैनेजमेंट, या फिर घर में आपके जो फादर, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपको कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये करना है, ऐसे ऐसे आपको पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा भी होगा। नेगेटिव मत लीजिएगा कि नहीं इनका डिसीजन मैं क्यों मानूं, मेरे ऊपर कैसे थोप सकते हैं, वो नहीं है, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स होंगे वो आपको बुला सकते हैं बातचीत करने के लिए, ठीक है। या फिर आपके अगर आप शादी के लायक हैं और आपका कोई पार्टनर नहीं है, आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपकी शादी के लिए कहीं से रिलेशन मतलब रिश्ता आ सकता है, ठीक है। शादी के लिए कोई बात कोई आपके पेरेंट्स से कर सकता है। ये जो भी जिनके भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेल हैं तो आपके लिए किसी लड़की का अगर रिश्ता आ रहा है तो उनके फादर या कोई मेल, उनके घर के जो मेल होंगे सीनियर, वो इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की के फादर, यानी कि फादर एंटिटी जो होगी सामने वाले के घर में, वो इनिशिएट करेंगी चीज़ें। और देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है जिस जॉब में आपने अप्लाई किया हो वो जॉब से आपको ऑफ़र मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज़ हो जाए और साथ के साथ आपको अच्छी प्रोफाइल भी मिल जाए, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट भी मिल जाए, वर्क एनवायरनमेंट, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है अगले 10 दिनों में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी, नई अपॉर्चुनिटी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपने टेन्योर के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपको इतना पैकेज मिलना चाहिए या इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उसके नियर अबाउट होगा। अगर एग्जैक्टली उतना नहीं होगा तो उसके कहीं नियर अबाउट होगा, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आप पैसे से जुड़ी हुई आपकी जो भी इच्छाएँ होंगी वो पूरी हो जाएंगी। और जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप करंटली अपने जॉब के बारे में ही सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, न्यू चैलेंजेस, सी, बैक टू बैक, नई जॉब, नया पैकेज, नए चैलेंजेस, यानी कि नई प्रोफाइल। तो आपको नए चैलेंजेस मिल सकते हैं नई प्रोफाइल के साथ, ठीक है, जिनके ऊपर आपको परफॉर्म करना होगा और अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स को आपको शोकेस करना होगा, जिसके बेसिस पे आपको जो फ्यूचर
आपका जो फ्यूचर होगा वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सेम कंपनी में भी आपको नई प्रोफाइल ऑफ़र की जा सकती है और उसके थ्रू, उस नई प्रोफाइल के थ्रू आपका पैकेज इंक्रीमेंट भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, कोई नया मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सनली लेकर आएगा, कोई ईमेल आ सकती है, मिस मत कीजिएगा कोई ईमेल अभी आने वाले 10 दिनों में, कोई भी मिस मत कीजिए, थोरोली पढ़िए हर ईमेल को, कोई भी उसमें मैसेज हो सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कॉल आ सकती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा स्पैम कॉल्स को छोड़ के, वो तो आजकल पता चल जाती हैं, बट कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आप एटलीस्ट एक बार तो अटेंड करें ताकि पता चले कि किस रीज़न से वो कॉल आ रही है आपके पास। तो कुछ ना कुछ इसी तरह का मैसेज आपके पास आएगा नए ऑप्शंस के लिए। ठीक है, नए ऑफ़र्स के लिए। कोई भी नया ऑफ़र आता है तो डायरेक्टली उसको फेक मत समझ लीजिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, अगर आपको कहीं से भी उसमें थोड़ी सी बहुत भी सच्चाई लगती है तो अप्लाई करके देखिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कंपनी के सीनियर लीडरशिप या फिर जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के सीनियर लीडरशिप आपके सामने कुछ सिचुएशंस रख सकते हैं जिसके ऊपर आपको अपना एनालिटिकल माइंड यूज़ करके उनको रेजोल्यूशन देना हो सकता है। ये इंटरव्यू का टाइम हो सकता है, या फिर अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो इनिशियली आपकी स्किल्स को एनालाइज करने के लिए ये स्टेप हो सकता है। ठीक है, ये सेम कंपनी आपकी जो करंट एग्जिस्टिंग कंपनी होगी उसमें भी हो सकता है। आपकी सीनियर मैनेजमेंट अगर आपने कंसर्न रेज किया हो अपनी प्रोफाइल इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, अपने सैलरी हाइक के लिए या प्रमोशन के लिए, तो वो आपको जज कर सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस देकर। बट जो भी होगा आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो जो भी आप डिज़र्व करते होंगे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, इन 10 दिनों में आपको कहीं से कुछ ऑफ़र मिल सकता है, या तो किसी की शादी का या शादी से जुड़े हुए किसी फंक्शन का। ठीक है, मे बी शादी आने वाले कुछ मंथ्स बाद होनी हो, बट कोई ना कोई आपको इनवाइट पहले से ही इन एडवांस करके रख सकता है, या फिर अभी रिसेंट ही होनी हो तो आपको जाना भी पड़ सकता है शादी में, या फिर अगर एग्जैक्ट शादी नहीं होगी तो रिसेप्शन काइंड ऑफ सिचुएशंस होंगी, रिसेप्शन में आपको इन्वाइट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक बार और शफल कर लेते हैं और फिर देखते हैं यूनिवर्स स्कॉर्पियो साइंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो योर वर्थ। सी, आपको बस अपनी वर्थ पहचाननी है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे तो दुनिया भी आपको अंडर एस्टिमेट करती रहेगी। जब तक आप खुद अपनी वर्थ नहीं पहचानेंगे दूसरे आपको वैल्यूज़ नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद को अपनी वर्थ पहचाननी है, उसके बेसिस पे ही आप क्लेम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि अपनी पहले वर्थ पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लीजिए। और ये उल्टा भी हो सकता है, ज़रूरी ये भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो बट आप वो अचीव ना कर पाएँ। ठीक है, तो जितना आप डिज़र्व करते हैं वो एक्चुअल वर्थ अपनी पहचानिए कि आप में कितनी स्किल्स हैं, आप क्या रोल डिज़र्व करते हैं। अब कहने को तो अगर मैं ये क्लेम करने लगूं कि मुझे किसी कंपनी का सीईओ बना दो, बट मुझ में वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, मैं एक टीम भी मैनेज नहीं कर सकता, तो मैं कई डिपार्टमेंट्स कैसे मैनेज कर पाऊँगा। तो ये सेम सिचुएशन है कि आपको अपनी वर्थ पहचाननी है दोनों वे से। अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो भी, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो भी, इट्स अप टू यू। जो भी आप चेंजेस चाहते हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे ही आप अपनी वर्थ पहचान लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डिमांड स्टार्ट होंगी। अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अभी तक और आप अपनी एक्चुअल वैल्यूज़, अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ समझ जाएंगे, अपनी एक्चुअल वर्थ समझ जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग सामने डिमांड रखेंगे कि जी मुझे टीम लीडर चाहिए, मुझे मैनेजर चाहिए, सीनियर मैनेजर चाहिए, या कौन सी प्रोफाइल एक्चुअली में चाहिए। ठीक है, तो पहले खुद की वर्थ पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप सामने डिमांड रखिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड मत रख दीजिएगा जो कि सामने वाले पूरी ही ना कर पाए, अदरवाइज़ आपको दुख हो सकता है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो साइन के लिए, बाकी की रीडिंग्स भी हम जल्द कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। टिल देन, बाय बाय गाइस।